वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ की कुछ हिस्ट्रियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी जो अमेजिंग फैक्ट होंगी। ये वीडियो केवल आपके चैप्टर एक्सरसाइज को कंप्लीट करना नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मोटिव है, हमारा टास्क है कि आपको इसमें सीव ऑफ अर्थोस्थेनेस के प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, परफेक्ट नंबर बताएंगे, ट्रिपलेट बताएंगे। यानी यहाँ पे आप 3 ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ की हिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस 2.3 प्लेइंग विथ नंबर्स लर्न वेल। आते हैं पार्ट सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। पार्ट सेकंड है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फ्यूचर। अगर आप मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। 7 नंबर, राइट एनी 7 पेयर। हमें 7 पेयर तो हम बाद में बात करेंगे। ट्विन प्राइम मतलब दो पेयर। ट्विन मतलब होता है 2 और प्राइम मतलब प्राइम नंबर। अब किसका यूज करेंगे? सीव ऑफ अर्थोस्थेनस। अब ये है कहाँ पे? ये है आपके ग्रीक फिलोसफर थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अर्थोस्थेनस, अ ग्रीक मैथमेटिशियन। इन्होंने डिस्कवर किया है कब? थर्ड सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, यानी थर्ड सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, यानी बहुत साल पहले, कम से कम नहीं तो 9000 ईयर्स पहले, ये आप मान लीजिए। ठीक है, ये उन्होंने देखिए 1 से 100 तक का एक टेबल बनाया और इसमें देखिए सभी नंबर्स, कुछ नंबर मोस्टली नंबर्स कटे हुए हैं, कुछ नंबर आपके नहीं कटे हैं जो रेड कलर से दिख रहे हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसकी वजह क्या है? ये है क्या? तो चलिए आज बात करते हैं ये है क्या। पहले आपको ये बता दें कि ये बॉक्स बना क्या है, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा आपका, और पेयर भी आप बना लेंगे। ये जो आपको बॉक्स दिखे हैं उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर होते क्या है सर? थोड़ा सा हम बात करते हैं। एक आपको डेफिनेशन हम वो बताएंगे जो आपको गूगल या बुक्स में मिलेगा, एक हमने खुद इसे डिज़ाइन किया है, तो आपको दोनों शेयर करते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय itself and also one is called prime. मतलब ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल होता है। itself मतलब होता है खुद से ही डिविजिबल हो, and also one, और 1 से भी हो। अब ऐसा कौन सा नंबर है? तो भाई आपसे कोई पूछ देगा ना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप बताइए, तो जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई भी आप नंबर जनरली 1 से स्टार्ट करते हैं नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। ये एग्जांपल में देखते हैं, पहला स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम पिक्चर दिखाएं तो 1 कटा होगा, ये देखिए कट है। उसकी वजह क्या है ये भी आपको बता रहे हैं यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बोला गया कि खुद से डिविजिबल हो। अरे चलिए 1 तो खुद से डिविजिबल है, नो डाउट, लेकिन अब 1 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अरे ये तो खुद से हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो 1 से कहाँ से करें भाई? 1 से तो डिविजिबल, ये खुद से हो गया, लेकिन 1 से भी तो डिविजिबल करना है, तो 1 के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ और लेके दिखा रहे हैं। चलिए 2 लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लेते हैं 2। अब 2 को करते हैं। 2 को इटसेल्फ मतलब खुद से डिविजिबल करिए। अरे हर एक नंबर खुद से डिविजिबल तो होता है, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के। अगर आपसे कोई डिस्कस करे तो, कोई अगर आपसे बोले कि हर नंबर तो खुद से डिविजिबल होती है, देखिए 2 खुद से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब ये 2 1 से भी होना चाहिए। 1 से तो सभी नंबर होते हैं डिविजिबल, 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं। एक नंबर है जो डिविजिबल नहीं होता, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो वो कौन सा नंबर है? 0। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई डिबेट करे या आप उन्हें परेशान करना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं सर ऐसा नंबर कोई है जो खुद से डिविजिबल ना हो, तो वो कौन सा है? 0। याद रखिए ये खुद से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, 1 से भी डिविजिबल नहीं होता, ये होता ही नहीं है। ठीक है,
हाँ 0/1 हो जाएगा, लेकिन 1/0 कभी नहीं होगा। इसका आंसर होता है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, उसके बारे में बाद में डिबेट करते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या निकल के आया? 2। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आया आपका 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और आपको अगर जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है या जीके जैसे कंपटीशन होता है उसमें इंटरेस्ट है, तो आपको ये भी बता देते हैं मैथ में कि ये एक ही सिंगल ऐसा नंबर है जो इवन होता है। सिंगल एक ही नंबर, अब इसके बाद आपको कभी नहीं मिलेगा। प्राइम नंबर में सिंगल ऐसा नंबर है, सिंगल प्राइम नंबर, सिंगल प्राइम नंबर। हमको इसे फर्स्ट यहाँ पे लिखना था तो हमने पहले प्राइम लिख लिया इसलिए धोखे से। तो सिंगल इवन प्राइम नंबर ओनली वन, एक ही नंबर होता है वो है 2। याद रखिए अब नहीं मिलेगा, ये इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन होता है। क्लियर? चलिए अब आपको समझ में आ गया। अब बात करें, अगर 3 की बात करें तो 3 भी खुद से डिविजिबल होता है और 1 से भी होता है। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं पसंद आया, आप गूगल भी सर्च करिएगा तो आपको यही मिलेगा। अब एक हमने खुद डिजाइन किया, वो क्या है? प्राइम नंबर, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ये आपको ज़्यादा पसंद आएगा, ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स तो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, 5th क्लास में है, 4th क्लास में है। इज कॉल्ड प्राइम। अब देखिए कैसे फैक्टर्स जो जिसके टेबल में आता है, जैसे 1 की बात करें तो 1 तो खुद के टेबल में आता है ये। और ये भी याद रखिएगा, ये सिंगल ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है। देखिए बहुत सारे आपको जी के मिल रहे हैं, ये सिंगल ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है, वो यही है। चलिए अब 2 में आते हैं। 2 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, नो डाउट, और खुद के टेबल में तो आएगा। देखिए कितने फैक्टर हुए? 2 ही है, इसीलिए आपका फर्स्ट प्राइम नंबर हुआ। और यहाँ पे साफ लिखा है कि 2 ही फैक्टर होने चाहिए। अब 3 में आते हैं। पहले 1 तो पहले लिख लीजिए और जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हैं उसे लिख दीजिए। बस अब अपने आप से पूछिए कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये 3 आता है? नहीं आता भाई, तो ये सेकंड प्राइम नंबर हुआ। अब अगर थोड़ा सा मिस गलत, यानी हम एक ऐसा नंबर लें जो नहीं होता प्राइम नंबर, देखिए 4 कट है, तो चलिए 4 को हम जबरदस्ती लेते हैं, ठीक है। 1 लिखेंगे और 4 तो पहले से लिखेंगे। अब बताइए कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 4 आता हो, तो कौन सा नंबर है? 2। अब बताइए इसमें कितने फैक्टर आपको दिख रहे हैं? 3 फैक्टर, जबकि प्राइम में कितने फैक्टर होने चाहिए? सिर्फ 2। तो भाई ये आपका फैक्टर नहीं, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर जब आपका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं, उसे कंपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। क्लियर? चलिए अब आपको प्राइम नंबर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो रेड कलर के हैं इन सब के 1-1 ही फैक्टर्स होंगे। कितने होंगे? सिर्फ 1-1। अब हमें यहाँ पे कितने पेयर बनाने हैं? 7 नंबर में राइट, यानी 7 पेयर, 7 पेयर हमें बनाने हैं 2 इन प्राइम, यानी 2-2 के पेयर से। तो चलिए ठीक है, आपके सामने ये दे है, ये आपका सॉल्व नंबर 7 2 के पेयर में बनाना है। और कितने पेयर हमें प्राइम नंबर बनाने हैं? 7 ट्विन प्राइम नंबर्स। अगर आपको ट्विन नहीं पसंद है तो आप को प्राइम भी लिख सकते हैं। आर 7 लिखना है ना, और 2-2 के पेयर में। चलिए 2, पहले यहाँ देखिए 2 आपको दिख रहा है 3, तो पहले 2, 3, इसी को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। और ले लीजिए, ऐसा नहीं कि आप 2-3 ही लें, 3-5 भी ले सकते हैं, 5-7 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। 5-7, फिर इसके बाद आगे आप चलेंगे तो आपका 9 नहीं होता, 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद आपका 17 होता है, 17, 19। याद रखिएगा ये ऐसे नंबर हैं जो खुद से ही डिविजिबल होंगे, और किससे होंगे? 1 से, और कोई नंबर इन्हें डिविजिबल नहीं कर सकता, ठीक है। 19 के बाद आता है आपका 23,
29, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 में आपका 31, 31 के बाद 39, नहीं 41, 31 के बाद आप देखिए 31 हो गया, ये 41, ठीक है। उसके बाद आपको 37, सॉरी 37, तो ये 3 और ये 3 6, अब ये आपका 41 और आई थिंक 47 भी होगा, ये 47। और अगर आपको लिखना पसंद है 53, 59, 25 होते हैं प्राइम नंबर 1 to 100 बिटवीन, आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर कंप्लीटेड हुआ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 नंबर जो आपका परफेक्ट नंबर है, ये भी आपके बुक में उतना खास दिया हुआ नहीं है, तो हम इसे फुल एक्सप्लेन करेंगे, आप खुद बनाएंगे। देखिए बुक में बिल्कुल भी नहीं है, हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप खुद ही परफेक्ट नंबर निकालेंगे, देखिएगा बेस्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए बात करते हैं परफेक्ट नंबर, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। परफेक्ट नंबर होता क्या है? परफेक्ट नंबर ये है, चलिए डिफिनेशन पर लिख लें, अ नंबर एंड, एक नंबर एंड फॉर विच the sum of its factors other than itself is 1 is called perfect number। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि एक नंबर आप लीजिए एंड फॉर विच, जिसका द सम ऑफ इट्स फैक्टर, और उसका फैक्टर आप निकालिए, उसका फैक्टर निकालिए। अब भी तो पढ़ा है आपको फैक्टर्स, इसीलिए तो आपको डेफिनेशन हमने यहाँ पे किया। ये देखिए हमने फैक्टर्स फाइंड किए, ये देखिए अ नंबर, प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन था? अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है फैक्टर्स, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक नंबर लीजिए और उसका सम ऑफ इट्स फैक्टर्स, और उसका फैक्टर फाइंड आउट करिए, देन इट सेल्फ इज 1, और उसको छोड़ के लेफ्ट, मतलब वो नंबर को आप छोड़ दीजिए जिसका आपने फैक्टर किया, और उसके अलावा जो अनदर फैक्टर है उसका ऐड क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम इसका डेफिनेशन बताएं तो एक ऐसा नंबर है जिसको उसको खुद के अलावा अन्य जो फैक्टर्स हैं उसका ऐड या सम 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम 2 की बात करें, 2 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 2। अब 2 जिसका आपने निकाला उसको छोड़ दीजिए, इसको हमने छोड़ दिया। अब बताइए 1 को ऐड करेंगे तो 1 किस में ऐड होगा? किसी में नहीं होगा, तो 1 का आंसर क्या हुआ? 1। तो ये आपका क्या हो गया? परफेक्ट नंबर। मतलब प्राइम नंबर की बात, सीधी सी बात है, परफेक्ट नंबर प्राइम नंबर की बात हो रही है कि 2 फैक्टर हैं, उस नंबर को छोड़ दीजिए तो बचा क्या? 1, और 1 बच गया तो सिंपल सी बात है 1 का ऐड तो 1 ही होगा। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर आप ये पूछें हमसे कि सर मुझे एक ऐसा ट्रिक बताइए जिससे मैं परफेक्ट नंबर निकाल सकूं, तो चलिए आपको फार्मूला भी शो कर देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट नंबर किसने डिज़ाइन किया, तो उनका नाम है यूक्लिड डिवीज़न, यूक्लिड्स। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, बहुत बड़े। इनकी जो थ्योरी है या थ्योरम है ये कॉलेजों में भी चलती हैं, कॉलेज, पीएचडी, एमफिल हर जगह चलती है। मैथ्स की जो हाई लेवल सोसाइटी होती है, ऐसा कोई बुक नहीं बना जिसमें यूक्लिड्स की थ्योरी ना हो, ये बात याद रखिएगा। तो ये यूक्लिड्स ने इन्हें इस परफेक्ट नंबर को डिज़ाइन किया था, यूक्लिड्स नाम है। अब उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि इफ़ 2 पावर n माइनस 1, n मतलब होता है नंबर, कोई भी आप नंबर लीजिए 1 2 3 4 5 कोई भी, ठीक है, इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे प्राइम नंबर ही निकलेगा। n मतलब होता है एक नंबर, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं वेयर
n इज पॉजिटिव इंटीजर, नंबर मत लिखिए क्योंकि नंबर तो डेसिमल में भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिख लीजिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। अब इसके लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, परफेक्ट नंबर का अब हम फार्मूला दे देते हैं, परफेक्ट नंबर का फार्मूला। तो परफेक्ट निकालने के लिए आप क्या फार्मूला अटेंड करेंगे, इसी को फिर से लिख लीजिए, सेम जो आपका लिखा हुआ है ये लिख लिए, और बगल में यहाँ पे लिखिए इनटू 2 के पावर n-1, बस इसमें आप पुट कर दीजिए नंबर, हम करके भी दिखा रहे हैं, आपका परफेक्ट नंबर लाइन से निकलते जाएगा, जितना आप चाहें उतना निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन पहले आप इसका यूज़ करेंगे, तो चलिए हम पहले इसका यूज़ करके दिखाते हैं, फिर परफेक्ट नंबर में आते हैं। तो 2 पावर n माइनस ये माइनस यहाँ पे है 1, तो हम n के प्लेस पे पहला हम क्या ले लेते हैं 1, क्या ले लें 1, तो 1 लेंगे तो क्या पॉसिबल है, नहीं, कैसे, 2 के पावर 1 लिखे, अरे पॉसिबल है क्यों, ये हो गया 1, तो 2 माइनस 1 1, तो पहला नंबर तो 1 आ गया, अब 1 आपका प्राइम नंबर्स तो होते नहीं हैं, तो n इक्वल टू अगर हम 2 लें तो 2 के पावर 2 माइनस 1, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 ये आपका आ गया 3, क्लियर। और इसमें आपको अगर नहीं, अब ये नंबर जो आपके निकल के आए हैं बाहर आउटसाइड, इसका यूज आपको इसमें निकालना है, तो हम तो यही आपको सजेस्ट करेंगे कि इसका यूज आप ना करें, डायरेक्ट इसका यूज करें, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, क्यों आप 2 बार करेंगे, आप इसी में आ जाइए। सबसे पहले हम क्या लिए यहाँ पे n इक्वल टू 1 नहीं लेते क्योंकि प्राइम नंबर आपका 1 होता ही नहीं है, यहाँ पे साफ लिखा है प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है 2 से, तो n इक्वल टू हम क्या लेंगे 2, तो चलिए रख के देखिए 2, जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ 2 रख दीजिए, ये 2 हुआ माइनस 1, अब यहाँ भी 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2 और यहाँ n आया तो फिर 2 माइनस 1 करिए, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कैसे, 2 का पावर 2 क्या होता है, 2 को 2 बार इंटू करिए, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू 2 को पावर 2 माइनस 1 कितना होता है 1, ये हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, और 2 का पावर 1 तो एक ही है इंटू 2, तो रिजल्ट क्या है 6, तो फर्स्ट आपका परफेक्ट नंबर निकल के क्या है 6, समझ में आई बात, सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होता है 6, याद रखिएगा। चलिए अब सेकंड लेते हैं, n इक्वल टू 3 लेते हैं, अब प्राइम नंबर ही आप लेंगे, आप 4 नहीं लेंगे, 2 फर्स्ट है, 3 फिर 5 लेंगे, फिर 7, ठीक है, फिर फार्मूले में रखिए 2, अब n के प्लेस पे क्या रखेंगे 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर n के प्लेस पे 3 माइनस 1, अब 2 का 3 टाइम्स इंटू करिए, बहुत से स्टूडेंट बोल देते हैं 6, नहीं भाई रॉन्ग है, 2 का 3 बार आप इंटू करेंगे तो 6 नहीं होगा, करके देखिए 2 2 ज़ा 4, अब 4 2 ज़ा 8, क्या है 8 आए ना, भाई यहाँ 3 कहाँ है, 3 हो तब ना हम इंटू करें, ऐसा थोड़ी आप पढ़ेंगे 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, 3 कहाँ है, यहाँ तो 2 2 ही है, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 8 माइनस 1 इंटू, अब 2 का पावर 3 माइनस 1 2, और 2 का 2 टाइम्स करेंगे तो 4 होता है, तो 8 माइनस 1 7 इंटू 2 2 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28, ये आपका सेकंड परफेक्ट नंबर निकला। चलिए n इक्वल टू 5 थोड़ा और ले लेते हैं जिससे हमें शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आए, 2 पावर आप क्या रखेंगे n के प्लेस पे 5 माइनस 1 इंटू 2 पावर 5 माइनस 1, 2 का 5 टाइम्स करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए कैसे पढ़ते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, तो 32 माइनस 1 इंटू 2 5 माइनस 1 4, अब 2 को 4 टाइम्स इंटू करिए, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, बस यहीं तक करना है ना, तो 32 माइनस 1 31 इंटू 16 16 1 ज़ा 16 सॉरी 6 1 रिमाइंडर 16 3 ज़ा 48 149 496, आप चाहें तो और आगे कर सकते हैं, यानी फर्स्ट परफेक्ट नंबर 6, सेकंड परफेक्ट नंबर 28, थर्ड परफेक्ट नंबर 496, क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना छोटा सा क्वेश्चन और आप इतना बड़ा लिखा दिए, हम क्वेश्चन कॉपी में लिखें क्या,
आप कॉपी में पूरा लिखिए अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो, और अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो आप डेफिनेशन यहाँ तक लिखिए और यूक्लिड्स वगैरह नाम ही मत लिखिए और सीधे आप लिखिए परफेक्ट नंबर आर 6, 28, 496। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको नेक्स्ट नंबर नहीं समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है, चेक वेदर 496 इज अ परफेक्ट नंबर। अरे हमने पहले ही निकाल के दे दिया आपको, है कि नहीं है? है तो सिंपल, ये तो आपको पहले ही खत्म हो गया। अब इसके बाद प्राइम ट्रिपलेट, तो उसको हम बताएंगे। और यहाँ पे आपका दिया ऑल परफेक्ट नंबर इवन, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। उनमें से सभी तो नहीं हो सकते लेकिन कुछ तो होंगे। ये देखिए 628 ये आपके क्या हैं, इवन ही हैं। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, सॉरी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सेकंड जो आपका ये सेकंड लिखा हुआ आर ऑल परफेक्ट नंबर इवन, तो वहाँ आप क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स ने थ्योरी दी थी ऑल इवन perfect number, all even number may be perfect। मतलब सभी नंबर्स तो नहीं लेकिन नंबर्स आपके परफेक्ट हो सकते हैं। तो आप ये आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, चेक वेदर 496 इज़ परफेक्ट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चलिए राइट ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। फार्मूला परफेक्ट नंबर ऐसे लिखिएगा, परफेक्ट। तो आप क्या करेंगे, 496 को हमें चेक करना है, तो फार्मूला आपका क्या है, 2 पावर n माइनस 1, और यहाँ पे लिखिएगा क्रॉस 2 पावर n माइनस 1, n इक्वल टू 5, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, n के प्लेस पे 5 रख दीजिए, माइनस 1 इंटू 2 पावर 5 माइनस 1। 2 को 5 टाइम्स इंटू करते हैं 32 होता है, इंटू 2 पावर 5 माइनस 1 4, 32 माइनस 1 31, इंटू 2 पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 8 2 16, तो 16 1 16, 1 रिमाइंडर, 16 3 48, 1 49। यस, 496 इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो ट्रिपलेट यहाँ पे दिया हुआ है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम की तो बाद में बात करते हैं, पहले आपको ट्रिपलेट बता दें, हाउ मेनी प्राइम ट्रिपलेट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए, तो ट्रिपलेट है क्या, तो ट्रिपलेट जो है उनको डिस्कवर करने वाले हैं, उनका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है, पाइथागोरस, जिनका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इन्होंने रिसर्च किए, पाइथागोरस बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसमें हमारे अब घर बनते हैं, मकान बनते हैं, बिल्डिंग, वो इन्हीं की देन है। जितने भी कंस्ट्रक्ट होते हैं इन्हीं की देन है। अगर ये न दिए होते थ्योरी तो समझ जाइए हम कभी भी घर वगैरह, सीढ़ियाँ, लैडर जो बनती हैं वो कभी भी फ्लोर नहीं बन पाते। ये इन्हीं की थ्योरी से ही पॉसिबल है। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि, और इनका पूरा का पूरा रिलेशन किससे, एक ट्रायंगल से है। ये देखिए, मान लीजिए आपका एक घर का दीवार है, ये लैंड सरफेस है। अब बताइए आपको कितनी सीढ़ी बनानी है, कितना झुका हुआ होना चाहिए, वो किसकी थ्योरी से लगती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आपका सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, आपका सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का ट्रायंगल है,
तो ये साइड अगर यहाँ पे हम अगर कोई भी नंबर लिख दिए, मान लीजिए 1 भी लिख दिए, तो समझ जाइए 1 से ये दोनों स्मॉलेस्ट ही होने चाहिए। यही पाइथागोरस का थ्योरी है। और याद रखिएगा ये इसी बस में नहीं है, हमेशा के लिए कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको निकालना है, आप चाहते हैं कि सर मैं अपने से निकालना चाहता हूँ, मैं कभी किसी की नकल नहीं करना चाहता, तो ये बुक में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। हम आपको एक बेस्ट फार्मूला देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न होगी नहीं। तो इसका आप फार्मूला ले लीजिए और खुद ही निकालिए, किसी की ज़रूरत नहीं है। का फार्मूला है n² - 1 कामा 2n कामा n² + 1। सिंपल। अब एक बात याद रखिएगा, आप n के प्लेस पे 1 बस नहीं ले सकते। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं ले सकते, तो चलिए आपको रख के दिखा रहे हैं। यहाँ पे रखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 को 2 टाइम्स इंटू करिए, 1 को 1 करोड़ टाइम इंटू करेंगे तो भी 1 ही होगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब बगल में क्या है -1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। और 0 हो गया तो क्या कोई भी साइड 0 होती है? क्या आपके घर का निचला हिस्सा 0 मीटर है? नहीं, इसलिए 1 को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? 2 से। कहाँ से? 2 से। इसमें रख के देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें रखिए 2, तो 2 का स्क्वायर -1, 2 2 जा 4, 4 - 1 कितना आ गया 3, कितना है 3। अब सेकंड में आइए, 2 इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन है, n के प्लेस पे क्या है 2, 2 2 जा 4, ये सेकंड आया। अब थर्ड में आइए, n के प्लेस पे 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर 2 + 1, 2 का 2 टाइम्स इंटू करेंगे 4 + 1, 4 + 1 5। तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट या फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सबसे पहला कौन सा है वो भी हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, 3 4 और ये 5। इसको रख, यहाँ पे आप लिख लीजिए फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है 3 4 5 सबसे पहला। अब देखिए ये क्या आपका प्राइम नंबर है, इसमें 4 प्राइम नहीं है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, लेकिन 4 नहीं है। और हमसे ये प्राइम मांग रहा है, तो प्राइम की हम बाद में बात करेंगे, पहले आपको पाइथागोरियन तो प्रूव कर दें। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, आई थिंक कर ही लेंगे। अब हम प्रूव करते हैं कि पाइथागोरियन को अप्लाई करता है कि नहीं करता। तो पाइथागोरस ने साफ साफ इंस्ट्रक्ट किया है कि जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड, अब देखिए इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 5 है, तो ऑब्वियसली वो 5 यही होगा। हमने पहले ही आपको बताया, पहले ही बता दिए कि जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो यहाँ होगा। अब जो 3 4 है, आप आज़ाद हैं, वो 3 4 को आप कहीं पे भी लिख लीजिए, सही है। यहाँ लिखना चाहें यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ 4 लिखना है लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अब इसका स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर कर लिए और इन दोनों का स्क्वायर करिए और ऐड करके देखिए दोनों बराबर होंगे। 4 का स्क्वायर प्लस और प्लस भी करिए और नीचे क्या है 3 का स्क्वायर, मतलब ये अकेला इन दोनों की स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए कैसे, 5 का 2 टाइम्स इंटू करिए, तो 5 2 जा 10 मत बोलिएगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं 5 को 2 टाइम्स इंटू करना है, तो 5 5 जा 25। चलिए 4 को 2 टाइम्स करिए, 8 मत बोलिएगा, 4 4 जा 16 होता है। 3 का 2 टाइम्स करिए, 3 2 जा 6 मत बोलिएगा, 3 में 3 का इंटू करना है, 3 3 जा 9। देखिए दोनों बराबर आए कि नहीं आए? हो गया ना पाइथागोरस प्रूफ? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो अब आपसे बन जाएगा। तो आपका बेस्ट फार्मूला क्या हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का? ये n² - 1 2n n² + 1, ये आपका फार्मूला हो गया। समझ में आई बात? चलिए एक और आपको दिखा देते हैं, 3 लेके देख लीजिए, शायद हमें आंसर भी मिल जाए काटो। 3 रख के देखते हैं, एक और करते हैं, 3² - 1। सेकंड में आपका है यहाँ 2n था, तो 2 इंटू n के प्लेस पे 3, और थर्ड है n, तो n के प्लेस पे 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का 2 टाइम्स करिए 9, 3 3 जा 9, 9 - 1 8, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, और 9 + 1 10। ये आपका सेकंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट आया। कौन? 8 6 और 10। आपको हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझा दिया। अब आते हैं क्वेश्चनिंग में।
अभी हम 10 नंबर नहीं किए हैं, आपका 10th का एक भी इसमें आप आंसर नहीं लिख सकते। आपको पाइथागोरियन हमने फुल डिटेल बताया, इसको आप डायरी में नोट कर सकते हैं। ये आपका प्रूफ हुआ और ये आपका फर्स्ट है और ये सेकेंड। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा वो देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोला गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम यानी तीनों आपके ट्रिपलेट होने चाहिए, तीनों के तीनों, ठीक है। और हाउ मेनी प्राइम ट्रिपलेट एग्जिस्ट, तो भाई इसका तो कोई नहीं जानता, तो चलिए हम देखते हैं वो कौन सा नंबर है। हमने पूरा चेक कर लिया, ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। और माफ़ कीजिएगा, हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको समझा दिया, लेकिन ये बेस्ट है, आपको भविष्य में मिलेगा और नेक्स्ट शायद 7th क्लास या इसी क्लास में होगा। इससे आप मोस्टली अपने कॉपी में डायरी में लिख लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बेस्ट नॉलेज के लिए बता दिया, ट्रायंगल के चैप्टर में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है और हमने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में है गिव एन एग्जांपल ऑफ प्राइम ट्रिपलेट, जैसे इसमें ट्विन प्राइम बोला गया था, 2 प्राइम लिखना था, इसमें ट्रिपलेट लिखना है, 3 प्राइम नंबर लिखने हैं। तो हाउ मेनी प्राइम ट्रिपलेट एग्जिस्ट, तो वो तो हम इम्पॉसिबल है भाई, इन्फिनाइट नंबर होते हैं ना, हम क्या जाने कहाँ है लास्ट। तो हमें सिर्फ 3 ट्रिपलेट देने हैं, प्राइम ट्रिपलेट। तो ये है आपका ये क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स आर। तो मतलब आपको 3 नंबर का पेयर देना है, सिर्फ देना बस है। हमने आपको ये एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दिए, लेकिन अच्छी चीज़ है, इसे ध्यान दीजिएगा। 2 3 5 बस इसको लिख दीजिए आप, 2 3 5 ये आपका ट्रिपलेट हुआ, ये लिखना था, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अच्छी चीज़ें आपको नॉलेज मिली, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है। लेकिन आपका आंसर ये है 2 3 5। और अगर आपको और ज़्यादा लिखना है आगे कॉन्स्टिट्यूटिव, 2 3 5 बाद आप 7 11 13 लिख लीजिए, 7 11 13। और अगर आपको लिखना है तो 13 के बाद आपका होता है 17 19 23। और लिखना है तो और आगे लिख लीजिए 29 31 37। ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स। क्लियर, इतना ही बस लिखना था और कुछ भी नहीं लिखना था। 11 नंबर, में है और हाउ मेनी प्राइम नंबर ट्रिपलेट एग्जिस्ट। और ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, जो थोड़ा सा आप हमारी बात में बिलीव नहीं करेंगे, आंसर सीट पे ही बिलीव करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा हम कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको प्राइम नंबर्स पढ़ाए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसे आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट है। दूसरी बात, 9 नंबर में ये लिखा हुआ चेक वेदर 496 इज़ अ परफेक्ट नंबर, ये आपका परफेक्ट नंबर है, जबकि आपके आंसर सीट में नो दिया है, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव भी किया 496 इज़ अ परफेक्ट नंबर, ठीक है, जबकि आपके आंसर सीट में नो लिखा है। तो ये आपका राइट है, नो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 496 इज़ अ परफेक्ट नंबर। थर्ड बात, यहाँ पे लिखा है गिव एन एग्जांपल ऑफ प्राइम ट्रिपलेट। तो प्राइम ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, ये आपका प्राइम ट्रिपलेट ही तो है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, तो ट्रिपलेट ही हुई। और अगर आपको स्पेशली चाहिए 2 3 5 ही है, अगर आप देखेंगे 3 5 7 आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी प्राइम ट्रिपलेट एग्जिस्ट, तो हम नहीं एग्जिट कर सकते हैं, नो। तो यहाँ पे आप लिखिएगा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लास्ट, मतलब कहने का मीन्स है नंबर का कोई अंत है ही नहीं, तो हम लास्ट में कैसे जानेंगे कौन सा लास्ट नंबर प्राइम नंबर है, तो हम उसको तो नहीं लिख सकते, ठीक है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 में लिखा है बिटवीन 90 एंड 97 हाउ मेनी प्राइम नंबर कैन यू फाइंड। 90 से 97 के बीच कोई प्राइम नंबर होते ही नहीं है। देख लीजिए, ये आपका 90 है, वो खुद नहीं है प्राइम नंबर, और 90 से आगे देखिए कोई आपको बीच में दिखे रहा है,
नहीं है, डायरेक्ट 97 ही आ गया। तो इसके बीच में कोई नंबर है क्या? कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो वही बोला गया कि 90 से 97 में हाउ मेनी प्राइम नंबर्स कैन यू फाइंड। तो आप लिखेंगे नो बिटवीन 90 to 97 have no prime number। नो वन लिख लीजिए, नो वन प्राइम, मतलब कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 2.3। आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा और आप कंफ्यूज भी होंगे। तो हमने अभी प्रूव किया, अगर आपको इनमें डाउट है 496 में तो आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके कन्फ्यूज़न को हम दूर कर दे रहे हैं। हम अभी एक हमने घर का मोबाइल लेके आए, उसमें हमने गूगल ये सर्च किया, आपके सामने ये देखिए हमने यहाँ पे सर्च किया द नंबर 496 इज़ अ परफेक्ट नंबर। तो ये देखिए गूगल ने भी सर्च किया, हमने यहाँ पे सर्च किया इज़ 496 अ परफेक्ट नंबर। तो गूगल ने क्या है हमें आंसर दिया, द नंबर 496 अ परफेक्ट नंबर। अब तो आपको प्रूफ हो गया कि 496 इज़ अ परफेक्ट नंबर, जो कि आपके आंसर शीट में जो दिया है नहीं। तो आप इससे समझ गए होंगे कि ये आपका आंसर राइट है, ठीक है। जो 9 नंबर में नो है, तो हमने उसे प्रूव भी किया। तो चलिए अब आप कॉन्फिडेंशियल इस वीडियो को समझ गए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।